द्वेष भावना को रखते हुए जैन धर्म को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। घटना कोई पहली घटना नहीं है जिस घटना के लिए हम रोष दर्ज कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में खास तौर से जैनियों को विशेष एक निशाना बनाकर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। ये जो अतिक्रमण हो रहा है तीर्थों के ऊपर, ये पिछले 10 सालों में आवश्यकता से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और अब जैन समाज धीरे धीरे जाग चुका है। नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। अल्पसंख्यक विरोधी नीति, जैन तीर्थों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। जैन तीर्थों पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। भगवान का संदेश अतिक्रमणकारी नीति बंद करो, बंद करो। तीर्थों का संघर्ष बंद करो, बंद करो। संस्कृति का संघर्ष बंद करो, बंद करो। तीर्थों का संघर्ष बंद करो, बंद करो। और ऐसी घटनाएं पूरे देश भर में पिछले कई वर्षों से 10 वर्षों से चल रही है। तो हमारी ये मांग है कि ये कौन सी षड्यंत्रकारी नीति के तहत जैन संस्कृति को नष्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए जैन तो हम चाहते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। पूरे देश भर में क्यों ऐसा? मैं सुदीप जैन, राष्ट्रीय महामंत्री विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ। आज हम यहाँ मेरठ में जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। परसों को जो पावागढ़ में घटना घटी कि जो सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर जो प्राचीन पुरातत्व संरक्षित जो जैन प्रतिमाएं उकरी हुई थी, उनको जिस तरह से तोड़कर अलग किया गया, वो एक संकेत करता है कि जैन धर्म की प्राचीनता को नष्ट करने का जो प्रयास पिछले कई वर्षों से पूरे देश में देखने को मिल रहा है, वो उसी का एक हिस्सा है। और जिस तरह से उसके बाद आनन फानन में जब उसको बढ़ता विरोध को देखते हुए दोबारा पुनर्स्थापित करा गया वहाँ पर, तो वो दर्शाता है कि कुछ वहाँ पर गलत हुआ। और अतिक्रमणकारी जो इस तरह की, खाली पंचमहल का मामला नहीं है, ये डीएसपी पंचमहल को जो जांच सौंपी गई है वो ठीक है, वहाँ तक सीमित है, परंतु देश भर में चाहे हमारे साधुओं के साथ रोड एक्सीडेंट हो, चाहे गिरनार का मुद्दा हो, चाहे उदयगिरि का मुद्दा हो, चाहे गुफाओं का मुद्दा हो, चाहे मंदारगिरी का मुद्दा हो, चाहे गोमटगिरी का मुद्दा हो, चाहे उज्जैन का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जैन धर्म तीर्थ संस्कृति पर लगातार प्रहार जारी है। तो इसके लिए हमने मांग की है कि हम केवल डीएसपी पंचमहल की जांच से ही संतुष्ट नहीं है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उच्च न्यायिक जांच होनी चाहिए। एक कमीशन का गठन कर पूरे देश भर में जैन धर्म को जिस तरह से नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है उसकी जांच हो, और उनके ऊपर कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो उनको संरक्षित कर रही हैं, उसका भी पर्दाफाश हो, और कमीशन का गठन कर उच्च स्तरीय जांच कर जैन समाज को संरक्षित किया जाए। और साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर जैन बोर्ड की स्थापना हो, जिसके अंतर्गत जैन तीर्थ, जैन संस्कृति, जैन धर्म को संरक्षित किया जाए। हम एक हैं, हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। जैन धर्म की जो जैन धर्म की जो जैन धर्म की जय जिनेंद्र। मेरा नाम सौरभ जैन सर्राफ है। हम यहाँ पर आज जिलाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुए हैं जैन समाज के द्वारा अपनी बात रखने के लिए। अभी परसों की बात है, पावागढ़ में जैन मंदिर के सीढ़ियों पे रखे हुए प्रतिमाओं को नष्ट किया गया है। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है जिस घटना के लिए हम रोष दर्ज कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में खास तौर से जैनियों को विशेष एक निशाना बनाकर इस तरह की कार्रवाई हो रही है। और हम चाहते हैं कि संपूर्ण समाज भी हमारे साथ जागे और अन्य समाज भी हमारा साथ दे। हम अल्पसंख्यक हैं क्या, इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या हमें हमारी संस्कृति को नष्ट करने की ये कोई प्रायोजित तरीका है? तो हमारा सबसे यही निवेदन है, सरकार से ये निवेदन है, हम पर ध्यान दिया जाए और हमारे तीर्थों की रक्षा के लिए हमारा समर्थन किया जाए। धन्यवाद। मेरा नाम अक्षय जैन अरिहंत, राष्ट्रीय संयोजक विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ। देखिए, आज हम लोग सब यहाँ मेरठ कलेक्ट्रेट पे डीएम साहब को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। और ज्ञापन सौंपने का कारण केवल और केवल इतना ही है कि जो अति अल्पसंख्यक जैन समाज है, निरंतर उसके ऊपर, उसकी संस्कृति के ऊपर, धर्म तीर्थों के ऊपर आघात किया जा रहा है। वो आघात किस नीति के तहत किया जा रहा है? क्योंकि ये जो अतिक्रमण हो रहा है तीर्थों के ऊपर, ये पिछले 10 सालों में
आवश्यकता से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब जैन समाज धीरे धीरे जाग चुका है, जाग रहा है। ये नीति जो जैन समाज को नुकसान पहुंचाने की है वो किन सरकारों की है वो इस पे ध्यान दें और हम इस प्रकार की नीति का किसी भी तरीके से फलने फूलने नहीं देंगे और ऐसी दमनकारी नीतियों का भरसक तरीके से दबाने का प्रयास करेंगे और दबाकर ही रहेंगे। सुलेखा जैन है, मैं जैन समाज से। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, आज हम कलेक्टर के यहाँ अपना ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपने आए थे, तो जो ये सरकार या कोई भी विरोधी पक्ष हमारी जैन संस्कृति को ख़त्म करना चाहता है, ये अब नहीं होगा। हमारा जैन समाज जागरूक है और जागरूक होगा। और जो ये हमारे जैन तीर्थों पर कब्जे किए जा रहे हैं, ये जैन समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं यही निवेदन करती हूँ सरकार से कि इसको दमन नीतिकारी जो नीतियां हैं उसको बंद किया जाए और जैन समाज सदैव एक रहेगा। और वो ये सोचते हैं कि ये छोटा सा समाज है, जब कोई अति हो जाती है तो वो उग्र रूप ले लेती है, तो जैन समाज भी उग्र बनेगा और अपनी संस्कृति को ख़त्म नहीं होने देगा। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि भाई इसको बंद किया जाए। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जिला महामंत्री विश्व श्रमण संस्कृति श्री संघ आज अपनी प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग आए हैं राष्ट्रपति महोदय को डीएम महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपने के लिए। जैसे कि हम लोगों को अभी ज्ञात हुआ है कि पावागढ़ में जो जैन मंदिर की ओर जाने वाली सीढ़ियां हैं उसमें जो हमारी प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान थी उसको जो है कुछ षड्यंत्रकारी अतिक्रमणकारियों ने उनको तोड़ने का प्रयास करा और तोड़ भी दिया गया बल्कि। और जब हम लोगों ने विरोध किया तो उनको पुनर्स्थापित करने का प्रयास भी किया गया वहाँ के प्रशासन द्वारा, परंतु हम उसके पुनर्स्थापन से ही केवल संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि उसकी जांच हो और केवल उसकी जांच ही ना हो, जो देश भर में समय समय पर हमारे तीर्थों पे जैसे कि समेत शिखर जी, गिरनार जी, मंदारगिरी इत्यादि पे जो है जो प्रहार हो रहे हैं उनको जो है नष्ट करने का, उनको परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसका जो है देश भर में एक जो है कमेटी गठित हो और उसकी जांच कर जो भी नीतियां हैं उनको जो है वो नीति जो है अब नहीं चलेगी। हम लोग सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हमारा जैन समाज शांति प्रिय ज़रूर है, परंतु हम लोग इस जीडीपी में भी जो हमारा बहुत अहम योगदान है। हम लोग शांति प्रिय हैं परंतु निर्णायक भी हैं। हमारी संख्या बेहद कम, बेशक कम है, परंतु हम लोग निर्णायक स्थिति में भी हैं कई जगह। और मेरा सरकार से बस यही अनुरोध है कि प्राचीनतम जो हमारा जैन धर्म है भारत में, उसकी जो है संरक्षित करने के लिए जो है उनकी तरफ से प्रयास किया जाए और इस तरह से जो कदम लिए जा रहे हैं नीति को और जैन बोर्ड का गठन भी किया जाए। धन्यवाद। मैं नमन जैन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, राष्ट्रीय श्रमण संस्कृति श्री संघ। आज हम सब लोग यहाँ पर गिरनार गुजरात राज्य के पावागढ़ में जो हमारे प्राचीन जैन स्तंभों को और प्रतिमा जी को जो प्राकृतिक रूप से उकेरी गई हैं उनको खंडित कर दिया गया, उनको तोड़ फोड़ दिया गया। और वो भी एक ऐसी सरकार के शासन में जो खुद एक मंदिरों के प्रति समर्पित है और निरंतर हमारे धर्म को, हमारे मंदिरों को, हमारी संपत्तियों को ऐसी सरकार के शासन में अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो हमारा निवेदन है सभी सरकार के लोगों से कि वो जल्द से जल्द इन सब मामलों में यथानुरूप सारी कार्रवाई करें और एफआईआर दर्ज करें, ताकि ऐसे व्यक्ति जो समाज में वैमनस्य और अशांति फैलाने के लिए निरंतर धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं उनको सही सजा मिल सके और ऐसी भी कोई भी भूल कभी कोई दोबारा किसी भी धर्म के प्रति ना कर सके। ये अनुरोध है सरकार से कि दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर और उन पर रासुका आदि जो भी सख्त कार्रवाई हो सकती है वो दर्ज कर और एक संदेश दे सभी समाजों को कि सरकार की नज़रों में सभी धर्म और सभी जातियां समान है और वो सभी के संरक्षण का दायित्व सरकार के कंधों पर सुरक्षित है। धन्यवाद। बंद करो